नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सांसद विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही थी। विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा इसमें मौजूद रहे। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश भी मौजूद रहे। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कांग्रेस सांसद विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हो रही थी। विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद रहे। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश भी इस बैठक में मौजूद रहे। यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा है। समूचे विपक्ष ने उनको प्रत्याशी बनाया है और अपने जीत के प्रति वो पूर्णतः आशान्वित है। और छत्तीसगढ़ से आदरणीय भूपेश जी के प्रति उन्होंने कहा कि हमको यहाँ जितनी उम्मीदें हैं उससे भी ज़्यादा वोट मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष का उम्मीदवार होने के कारण, उम्मीदवार होने के कारण अपील किया है। हम पूरा समर्थन करेंगे। यशवंत सिन्हा देश का राष्ट्रपति पक्का चुनेंगे और जीतेंगे। और आज विधायक दल की बैठक हुई। सभी लोगों ने उनको आश्वासन दिया है और यहाँ से एक तरफा यशवंत सिन्हा जी लीड करेंगे। चलिए, सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, सांसद विधायकों की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए श्रवण, 2 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है और बैठक में स्पष्ट रूप से जो यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के सभी सांसद और विधायकों को बताया कि आखिर वो राष्ट्रपति चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति में उसकी उम्मीदवारी क्यों हो रही है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि विचारधारा की लड़ाई है और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो देश को जो है कठपुतली जैसे राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, जो है खामोश रहने की, खामोश वाले राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, संवैधानिक मूल्यों का जो निर्वहन करे वैसे राष्ट्रपति की जरूरत है। तो इन्हीं सभी बातों को एक बार फिर से यशवंत सिन्हा ने जो कांग्रेस के विधायक हैं और सांसद हैं उनको बताया। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सभी मंत्री, विधायक और सांसद मौजूद रहे। और बैठक के बाद सभी मंत्री और विधायकों ने कहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुमत है, 71 विधायक हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जुड़े तो 6 उनकी संख्या है, तो ये सारे जो है वो यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि अन्य राज्यों में जहाँ पे यूपीए में शामिल जो पार्टी है उनके सांसद और विधायक भी देंगे और पूरी तरीके से जीत को लेकर अपना आश्वस्त जाहिर किया है। और सभी विधायक सांसदों ने जो है आज जो यशवंत सिन्हा, चूंकि यहाँ पे 60 साल पहले उनकी शादी भी हुई थी भिलाई में, उनके ससुर जो है भिलाई स्टील प्लांट में जीएम के पद पर थे, तब उनकी शादी भिलाई में ही हुई थी। तो उस बात को भी उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों को बताया। और इससे पहले जब वो केंद्रीय मंत्री रहे अटल बिहारी सरकार में, तब भी छत्तीसगढ़ के दौरे होते रहे, तो उसको भी उन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर 2 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली और सभी विधायकों और सांसदों ने जो है आश्वासन दिया है कि वोट जो है यशवंत सिन्हा के पक्ष में ही करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा रायपुर पहुंचे। अपनी प्रतिद्वंदी द्रौपदी मुर्मू पर सिन्हा ने कहा कि इससे पहले भी एक दलित महिला को प्रत्याशी बनाया गया था, जिसे भाजपा ने ही हराया था। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश के कई राष्ट्रपति ने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। अपनी जीत को लेकर आश्वस्त यशवंत सिन्हा ने कहा कि 18 जुलाई को मतदान से पहले हमें कई पार्टियां समर्थन करेगी। यशवंत सिन्हा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और 18 जुलाई को मतदान है। इससे पहले के यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और आज पहुंचे हुए छत्तीसगढ़। सर, छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए, छत्तीसगढ़ में क्या उम्मीदें हैं? भरपूर उम्मीदें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भारी बहुमत के साथ हम जीतेंगे छत्तीसगढ़ से। एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है द्रौपदी मुर्मू को। क्या लगता है कि उन्होंने कोई महिला आदिवासी दांव खेला है ताकि आप जो एनडीए यूपीए के उम्मीदवार हैं वो शिकस्त हो जाए? इसके पहले भी राजनीतिक दलों ने
जिस भी व्यक्ति को चुना है उनकी कोई ना कोई पहचान रही है। आपको याद होगा कि एक बार शायद इसके पहले वाले चुनाव में एक दलित महिला उम्मीदवार थी, वो नहीं जीत पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको हरा दिया। तो इसलिए एक व्यक्ति की पहचान को लेकर ये कहना कि उसी से पूरे समुदाय और पूरे देश की पहचान बनती है, ये गलत होगा। आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम शायद मैदान छोड़कर भाग गए होते अगर हम जीत के प्रति आश्वस्त नहीं होते। इस उम्र में हम क्यों ये परिश्रम कर रहे हैं? अब मुझे लगता है कि 18 जुलाई आते आते आप कि आज की जो धारणा है वो बदल जाएगी। आपने कहा कि खामोश राष्ट्रपति देश को नहीं चाहिए, तो क्या लगता है कि इससे पहले जो राष्ट्रपति आए वो खामोश आए? अनेक राष्ट्रपति खामोश राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है। बहुत अच्छे राष्ट्रपति भी रहे हैं जिन्होंने सरकार को सही ढंग से चलने के लिए प्रेरित भी किया है। जयंत सिन्हा जो आपके बेटे हैं, हजारीबाग से इस बार सांसद हैं दूसरी बार, वो कह रहे हैं कि मैं संवैधानिक मूल्यों के आधार पर वोट दूंगा। इस स्थिति को कैसे देखें? मैं उम्मीदवार हूं ना, उनसे भी वोट मांग रहा हूं और बाकी लोगों से भी मांग रहा हूं। तो ये थे हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम जीत को लेकर आश्वस्त है और 18 तारीख आते आते जो है कई शक्तियां अर्थात कई जो दल है उनको समर्थन करेगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें किसकी हार और किसकी जीत हो रही है। कैमरामैन राजाराम के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बढ़ते हैं कि रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक में 9 अगस्त से विधानसभा स्तर पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा और हीरक महोत्सव के समापन अवसर पर राजधानी में 15 अगस्त को आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही 2 अक्टूबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और संगठन के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में निर्माणाधीन राजीव भवन की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक में पुनिया ने राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। जो कार्यकारिणी की बैठक में जो उदयपुर संकल्प शिविर का जो एजेंडा था, उसी एजेंडों पर कैसे क्रियान्वित करना है उस पर चर्चा हुई। उसके साथ साथ मासिक बैठक हर महीने ब्लॉक, जिला, प्रदेश की होनी है, उस पर चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो आगामी दिनों में जो संगठन की गतिविधियां हैं उस पर विस्तार से चर्चा हुई। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में कल छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद करने का ऐलान किया है। बंद का समर्थन छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी किया है। इस बंद में दवा दुकान, पेट्रोल पंप, फल और सब्जी दुकानें जैसे आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है। रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार बंद का असर स्कूलों पर भी नहीं पड़ेगा। सामान्य दिनों की तरह ये भी चालू रहेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि जिस बर्बरता से कन्हैया की हत्या की गई उसकी मंशा ही हिंदुओं में डर फैलाना है। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करती है। सरगुजा जिले में जहां पुलिस अलर्ट पर है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ भाजपा नेता शांतिपूर्ण तरीके से नगर बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। घटना हुई है इसकी बहुत निंदा करते हैं हम लोग और बहुत ही कड़ा विरोध करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी और जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हुए हैं उन सबके पदाधिकारी आज चैम्बर भवन में थे और सब ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि कल ये बंद का समर्थन करते हैं। एकमात्र उद्देश्य है उदयपुर की घटना में कन्हैया की जो निर्मम हत्या की गई। विश्व हिंदू परिषद ने 2 जुलाई को पूरा संपूर्ण प्रदेश बंद का आह्वान किया है। कन्हैया लाल की जो हत्या मोहम्मद गौत और रियाज के द्वारा की गई है, ये उसके विरोध में कल का बंद हमने आयोजित किया। इधर रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर से बुरी खबर। SCCR ने 18 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर दिया है। राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच ऑटो सिग्नलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 3 जुलाई से 6 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में लोकल पैसेंजर से लेकर स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेन शामिल है। इसके अलावा बरौना गोंदिया एक्सप्रेस को गोंदिया की बजाय दुर्ग में ही समाप्त कर दिया गया।
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नागपुर रेलवे मंडल के राजनांदगांव रसमड़ा सेक्शन के बीच 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है। इसके चलते 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच चलने वाले 1.5 दर्जन ट्रेन रद्द रहेंगी। इधर भारतीय रेलवे ने इनोवेशन के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए स्टार्टअप फॉर रेलवे की शुरुआत की। दरअसल स्टार्टअप फॉर रेलवे की शुरुआत भारतीय रेलवे ने इनोवेशन पॉलिसी के तहत की। स्टार्टअप योजना में रेलवे हर साल 50 करोड़ रुपए तक निवेश करेगी। इसमें रेलवे को तकनीकी समाधान के लिए इनोवेटिव आइडिया और नए स्टार्टअप इन्वेंटर दे सकेंगे। रेलवे ने इसके लिए 11 तकनीकी समस्याओं का भी चयन किया है, जिसके समाधान के लिए इन्वेंटर नए आइडियाज और स्टार्टअप देकर लाभ कमा सकेंगे। इसमें प्रमुख रूप से ब्रोकन रेल स्टेशन सिस्टम, रेल स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेशन ऑफ ट्रैक इंस्पेक्शन, एक्सटिव पुल निरीक्षण के लिए रिमोट सेंसिंग जैसी 11 तकनीकी समस्याओं के लिए इन्वेस्टर्स का काम करना होगा। रेल यात्रियों को अधिकारियों की माने तो स्टार्टअप फॉर रेलवे में इनोवेटर को समान समझदारी के आधार पर 1.5 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वेंटरों के साथ ही रहेगा। इस पहल के साथ रेलवे की कोशिश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत कर नए स्टार्टअप को भी रेलवे इन्वेस्टमेंट से फायदा देने की होगी। स्टार्टअप फॉर रेलवे की शुरुआत की है। इसमें एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें रेलवे ने अपने तत्काल में भी 11 अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चुना है और इसमें जो इनोवेटर्स हैं उनसे स्टार्टअप जो उनके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनकी डिमांड की गई है। इसमें ना केवल रेलवे को फ़ायदा होगा बल्कि जो इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप करने वाले हैं, उनको ही फ़ायदा होगा। सरकार ने आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाए गए, लेकिन बिलासपुर में बैन का कोई खासा असर यहां पर देखने को नहीं मिला। शहर में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा। दरअसल मार्केट में 30 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक व्यापारियों के पास रखा हुआ है, जिसकी वजह से व्यापारी प्रशासन से समय मांग रहे हैं ताकि वे माल को खपा सके। वही लोग भी सामान लेने के लिए थैला लेकर नहीं पहुंच रहे। ऐसे में छोटे व्यापारियों को भी मजबूरन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना पड़ा। इधर नगर निगम ने टीम बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं राजधानी रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर रायपुर नगर निगम में बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। और ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बिलासपुर और रायपुर की ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहले दिन थोड़ी ढील दी गई, लोगों को समझाइश दी गई, और रायपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें जहां पर नगर निगम में आज बैठक की गई और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर आगे किस तरह से इस पर पहल करना है, इस पर चर्चा हुई। प्लास्टिक बैन हो जाना चाहिए गवर्नमेंट पर, इससे पर्यावरण भी नुकसान होता है और ऊपर से पन्नी आता तो हम लोग कोई मजबूरी में लेना पड़ता है। हम लोग फल देते हैं तो ग्राहक पन्नी बिना लेते ही नहीं। ग्राहक को भी आदत पड़ जाएगी, थैला लेके आएगा और ये जो प्रदूषण हो रहा है वो भी हट जाएगा। गाय उसको खाती है, जानवर खाते हैं, उसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और नगर निगम के विशेष टीम के लिए मैं बात करता हूँ एक सबसे कि इसकी लगातार कार्रवाई हो, जब तक ये पन्नी जो पॉलिथीन है जीरो ना हो जाए तब तक ये विशेष टीम बना के इसकी कार्रवाई करते रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कि सुकमा में डीआरजी जवानों ने बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिले के मनकापाल इलाके में नक्सलियों और जवानों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 5 लाख के नामी नक्सली मारा गया। मुठभेड़ जवानों की सर्चिंग के दौरान हुई। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग की गई तो एक नक्सली का शव बरामद किया गया। शव की शिनाख्त नक्सलियों की मलांगीर एरिया कमेटी के सदस्य अमलेश के रूप में हुई, जिस पर शासन ने 5 लाख रुपए के नाम घोषित किया था। वहीं मौके से देसी हथियार भी बरामद किए गए। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने पूरे मामले की पुष्टि की है।
बस्तर जिले के कोडेनार में पुलिस को नक्सलियों के सप्लाई चेन तोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोडेनार के बस्तनार काखलूर मार्ग में पुलिस ने नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री की सप्लाई कर रहे 9 लोगों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे में पुलिस ने बूस्टर, कोडेक्स वायर, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, एक्सेल वायर जब्त किया। इंटेलिजेंस से मिली सूचना पर पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया में सक्रिय नक्सलियों को बम बनाने का साजो सामान सप्लाई कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में से 6 आरोपी बीजापुर जिले के हैं, जबकि 2 कोडेनार के बताए जा रहे हैं और 1 आरोपी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के निवासी बताया जा रहा है। बोलेरो से 2 रोल कोडेक्स वायर, स्पेशल बूस्ट 25 किलो जो कि 9 बंडल 9 पैकेट थे, 285 नग डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो विस्फोट में काम आते हैं, ये सब अवैध सामान मिले जिनकी जब्ती की गई है। कोरबा में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बाकी मोगरा इलाके में 2 साल की छोटी बच्ची को घर के आंगन से 2 कुत्ते उठाकर ले गए और उसे नोचने लगे। बच्ची की मां ने जब मासूम की चीख पुकार सुनी तब वंशिका की जान बच गई। बच्ची के पिता ने बताया कि जब उसकी पत्नी बच्ची को छुड़ाने गई तो देखा कि आवारा कुत्ते वंशिका को नोच रहे थे। जब वंशिका को बचाने के लिए कुत्तों पर पत्थर और डंडे मारे गए तो कुत्ते मासूम को नोचते रहे। मां ने जैसे तैसे बच्ची को कुत्तों के मुंह से छीना। बच्ची के पेट पर लगभग 150 से ज्यादा बार कुत्तों ने काट लिया। फिलहाल वंशिका का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। सरगुजा पुलिस लापता 2 साल की बच्ची की तलाश में जंगलों की खाक छान रही। सरगुजा के ग्राम बुले से बीते मंगलवार को 2 साल की पूनम अगरिया लापता हो गई, जिसके परिजन ने उसकी खोजबीन शुरू की लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद बुधवार को परिजनों ने केदमा चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस लापता बच्ची की तलाश में जुट गई है। मम्मी पापा को ढूंढने जा रहा था वैसे बोला, और नहल चलाने वाले लोग तो मेरे को बताया, तो उस टाइम से मैं ढूंढते परेशानी हूँ मैं। ठीक ठाक खोज है, जंगल को घूमे। हाँ, एक दिन अभी तक नहीं मिला है। लखनपुर ब्लॉक, उदयपुर ब्लॉक को हम पता लगाएंगे इसे करके कह के गए हैं। तो बच्चे के मिसिंग होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। जो 2 साल का बच्चा है, जो पूनम अगरिया उसका नाम है। बीच डॉग स्क्वाड और ग्रामीणों की मदद लेकर हम पूरे, क्योंकि पास में जंगल भी है तो संभवतः जंगल में भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आसपास जंगल की तरफ वो बढ़ गया है, ऐसा ये सभी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लगातार उसकी सघन सर्च कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात रथ यात्रा की करते हैं। तो आज पूरे देश भर में भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला गया। छत्तीसगढ़ में भी रथ यात्रा निकाला गया। 6 तस्वीरें आप तक हम पहुंचाए लोगों के, जिसमें भक्त हाथ में झांझ बजीरा लिए भगवान के रथ यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि कोरोना काल के 2 साल बाद भक्तों में यहां उत्साह नजर आया। कोरबा, जांजगीर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, राजिम और कांकेर की ये तस्वीरें, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां पर निकाली गई और भक्तों में खासा उत्साह इस दौरान देखने को मिला। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।